आजकल की इस बड़ी दौड़ भाग वाली जिंदगी में लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात सुबह शाम नॉन स्टॉप भी मेहनत करते हैं और फल भी मिलते हैं, पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ नहीं कमा पाते, बट जो दिल से शिद्दत से मेहनत करते हैं वो अच्छा नाम, सम्मान, मान, धन की प्राप्ति उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। अब बात आती है कि पैसा कमा पाते हैं, दैट इज बीइंग देयर, लेकिन वो पैसा रोटेट होते होते वापस उनके पास नहीं आता, या तो मार्केट में रह जाता है, या जो लोग उनसे क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, वो उन्हें वापस नहीं कर पाते। कुंडली में बहुत अच्छे से धन योग बन रहे हैं कि बहुत अच्छी सी प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, कॉम्बिनेशंस धन योग का बहुत अच्छा है, बट देखते हैं, आते हैं, मिलते हैं और कहते हैं कि मैम पैसा तो मार्केट में ही रह गया, या सो कॉल्ड किसी व्यक्ति ने मुझसे पैसा लिया और आज तक मैं उसे मांग रहा हूं मगर वो वापस नहीं करता। चलिए अब इसी को ही, इस विषय को एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वास्तु के माध्यम से हम घर में कौन सी डायरेक्शन को रेक्टिफाई करें, किस डायरेक्शन जो इम्बैलेंस है उसे ठीक करें कि जो हमारा रुका अटका अपना ही धन है, चाहे वो हमारे परिवार के लोगों के पास है, हमारे रिलेटिव्स के पास है, या हमारे बिजनेस में है या मार्केट में है, वो कैसे वापस आए। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज हमारी जो विषय है उसमें यही चर्चा वास्तु के माध्यम से होगी। देखा कि व्यक्ति ने घर बहुत अच्छा लिया, और जो सबसे पहले मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमें एंट्रेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंट्रेंस भी बहुत अच्छी थी, यूं कहें तो नॉर्थ की डायरेक्शन, इट्स फ्रॉम N4 N5 जो है वो एंट्रेंस है, अर्थात घर में पैसा तो आएगा ही, ये तो पक्का है। और N4 N5 की डायरेक्शंस भी उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी कुंडली में भी बहुत अच्छे से योग होते हैं, अदरवाइज नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा सा डेंट दिखाई देता है। अब देखा जब भी सर्वे किया तो मैं पर्सनल रूप से नहीं बता रही हूँ, बट इन जनरल ये बता रही हूँ कि आप ही अपने घर में क्या क्या चेक करें। अगर आपका कहीं पर भी पैसा रुका है, अटका है, फ्लो ऑफ इनकम में कमी हो रही है, लोग आपको वापस नहीं कर रहे हैं आपका अपना ही कमाया हुआ पैसा जो आपने लोगों को उधार दिया था, एंट्रेंस अच्छी है। अब उसके बाद क्या है कि क्या चेक किया जाता है कि क्या केवल एंट्रेंस ही बहुत कुछ कर देगी? नो, हमें सभी डायरेक्शंस, चारों जोन्स, कॉर्नर, इन सभी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि क्या ईस्ट तो अच्छा है, देखा हाँ ईस्ट बहुत अच्छा है, खुला है घर, वेस्ट भी बहुत अच्छा है, खुला है, ईस्ट से बहुत अच्छी धूप आ रही है। लेकिन जब हम ग्रिड करते हैं तो क्या देखा कि ईस्ट थोड़ा सा छोटा है और वेस्ट भी छोटा है। ये तभी होता है जब हमारे रेक्टेंगल प्लॉट्स होते हैं। अगर ईस्ट छोटा है, आप देखिए अपनी घर के ग्रिड में कि अगर आपका ईस्ट छोटा है तो क्या होगा, आपका जो सोशल एसोसिएशन है, लोगों से बातचीत करने में आप घबराएंगे, बातचीत करेंगे नहीं। सबसे पहली बात, आपको अपना ही पैसा मांगते हुए ही शर्म आएगी, आप शायद अपना पैसा मांगने नहीं चाहेंगे। अगर आप एक फोन कॉल एक बार करेंगे तो दोबारा करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका ईस्ट थोड़ा सा कमजोर है। वहीं पर अगर वेस्ट कमजोर होता है तो क्या होता है कि जो हमने बिजनेस में काम करते हैं, पैसा आना चाहिए, जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उतना फ्लो हमारे पास आ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारा वेस्ट भी छोटा है। छोटा इन द सेंस कि जब हमने ग्रिड बनाई, देखा कि हर एक ग्रिड में जितनी भी हमारी डिफरेंट जोन्स हैं, 45 देवतास हैं, उसमें हमारा ईस्ट छोटा पड़ रहा है ग्रिड में, और नॉर्थ यानी कि एसोसिएशन की कमी है, बातचीत की कमी है, और जो एक्सपेक्टेशंस है रिगार्डिंग कि वो पैसा आ जाए, वो व्यक्ति दे दे, वो नहीं आता। जबकि अभी बोला कि आपकी एंट्रेंस बहुत अच्छी थी। फिर आपको खुद क्या चेक करना है कि आपने ये देखा, चलो आपका जो टॉयलेट है वो बहुत अच्छी जगह सुव्यवस्थित, आपकी किचन भी बहुत अच्छी, बट जो वॉशिंग एरिया है वो समवेयर इट्स बीइंग कनेक्टेड टू द साउथ और साउथ ईस्ट। अगर साउथ या साउथ ईस्ट में ही वॉशिंग एरिया है तो क्या होगा कि जो भी पैसा होगा वो बह जाएगा, यानी कि आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे।
जनरेट जो मनी होता है, मनी का जो फ्लो देखा जाता है कि वो रुके नहीं, वो साउथ ईस्ट से देखा जाता है, जो अग्नि तत्व है, फायर्स, कि मैं पैसा कमा रहा हूँ वो आए और तिजोरी में रखा जाए। लेकिन वॉशिंग एरिया अगर आपका वहां है, चाहे आपके यूटेंसिल्स धुलते हैं या कहें तो अगर आपके कपड़े ही धुलते हैं, साउथ या साउथ ईस्ट में है, तो पैसा मार्केट में ही रह जाएगा, वापस नहीं आएगा, चेक कीजिएगा। फिर स्टोर, जिसे आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। स्टोर जो है वो एक अर्थ एलिमेंट है, उसका क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी, साथ ही साथ उसका एक प्रॉपर जगह में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टोर में हम क्या स्टोर करते हैं, जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो ढंग से लगी हुई हो, ये ना हो कि स्टोरेज तो है लेकिन हमें टाइम पे दिखाई नहीं देती, सामान तो है लेकिन दिखता नहीं, अर्थात मेरा पैसा तो है लेकिन मुझे वापस मिलता ही नहीं है। अगर व्यक्ति की स्टोर भी मान लेते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, जो एंटरटेनमेंट का जोन है, यानी कि फन नहीं है लाइफ में, कुछ करने का मन नहीं है, वहां पर इतना भारीपन है स्टोर के अंदर, तो आप कहते हो अच्छा चलो वी जस्ट वेट कि लिंगर ऑन खुद ही करेगा व्यक्ति, चलो आ जाएगा पैसा। सो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टोर है अगर आपके, तो आप उसे चेक करें और उसको रेक्टिफाई कराएं, बिकॉज दिस इज एन एंटरटेनमेंट जोन। एंटरटेनमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, तभी तो आप जबरदस्ती दूसरों को कॉल करेंगे और पैसा मांगेंगे, लेकिन मुझे एंटरटेनमेंट करना ही नहीं। ठीक है, अगर वो आज नहीं दे सकता, उसकी जरूरत होगी, वो मुझे कल दे देगा, नहीं तो वो मुझे परसों दे देगा और मार्केट में आपका पैसा रह जाता है। फिर इसके साथ साथ हमें कुछ कलर कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं। एंट्रेंस नॉर्थ से थी, साउथ में मेरी किचन थी, और उसके साथ ही जो वॉशिंग एरिया साउथ या साउथ ईस्ट में पड़ गया था। लेकिन अब मैं बात करती हूँ कलर्स की, कि कलर में मैंने साउथ में ब्लू कलर ज्यादा कर दिया, जो वाटर का जोन है, जो वाटर को, वाटर एलिमेंट इज इन अ ब्लू, बट जोन कौन सा है, अग्नि का। तो अग्नि में अगर पानी आ गया तो वो बुझ जाएगा, यानी कि वो फायर से ही नहीं रहेगा आपको मांगने का, आप वेट ही करते रह जाएंगे। और अगर आप मांगने जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति अपनी भाषा से आपको बहुत नम करके, बहुत पोलाइटली मना लेगा कि कोई नहीं भाई साहब, आपको पैसा बाद में मैं पहुंचा दूंगा, आप घर पहुंची कल तक पैसा आ जाएगा। तो हिंड्रेंस इज देयर इन द फ्लो, किससे, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ अ कलर्स एज पर द डायरेक्शन। फिर जो साउथ वेस्ट एरिया है, वहां पर आप देखिए कि क्या आपने कुछ लेजर बुक्स या अकाउंट्स की बुक्स तो नहीं रखी, या जब कभी भी आप अपनी ऑफिस की डील करते हैं, देखते हैं कि किस व्यक्ति से पैसा लेना है आपके ऑफिस में, आपके अपने खुद के घर में, आपकी वहां तो चेयर या सारी अकाउंट्स फाइल्स तो नहीं है साउथ और साउथ वेस्ट में, तो यकीन मानिए कि आपका पैसा तो आने का नहीं। आप सबसे पहले वो सीट वहां से बिल्कुल हटाएं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन से, राइट। फिर देखो कि साउथ वेस्ट जोन बहुत अच्छा माना गया है, इट्स अ गुड फॉर बेडरूम ऑल्सो, बट अगर आपके घर में डायरेक्शंस अच्छी हैं, एंट्रेंस अच्छी है, बट साउथ वेस्ट आपका एक्सटेंडेड है, वहां आपने अगर बेडरूम बना दिया तो आपके पास आपका ही पैसा आना मुश्किल हो जाएगा। भले ही बहुत अच्छा सा धन योग होगा, लेकिन आपके जितने भी पुराने ऋणानुबंधन होंगे उसी के कारण कहीं ना कहीं वन में अदर आपका पैसा बाहर ही रह जाएगा, घर के अंदर नहीं आएगा। साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि जो एक्सटेंडेड अगर साउथ वेस्ट है तो क्या वहां पर कुछ ग्रीनरी के लिए आपने कुछ पौधे, गमले या कुछ ग्रीन पेंट तो नहीं लगाया? अगर लगाया तो प्लीज आप इसे बिल्कुल हटा दें। अभी बताया था कि अगर ईस्ट छोटा था तो वेस्ट भी छोटा था। अब ईस्ट को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे कि वहां पर आप एक ब्रास का सन लगा दें। धीरे धीरे आपको विद इन अ 3 months पीरियड ऑफ अ टाइम आपकी जो सोशल एसोसिएशन है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और वहीं वेस्ट भी छोटा था तो वहां पर आप व्हाइट कलर का पिरामिड खुद एक्सपेरिमेंट करें और वहां पर आप सही सुव्यवस्थित जगह पर लगा सकते हैं। स्टोर जो बना उसको आप क्लटर फ्री करें। क्यों? क्योंकि क्लटर में आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि जी मैं सबसे पहले किस व्यक्ति से अपना पैसा मांगने जाऊं, क्या मैं रिलेटिव से पैसा मांगूं। मुझे तो लगता है कि उनकी हालत खुद भी अच्छी नहीं है। तो साउथ में जो अगर आपका कहीं पर भी वाटर कंटेंट है, वाटर जोन है, वॉशिंग जोन है, तो उसे आप किसी भी तरह से
बंद कीजिए विद द कॉपर ग्रिडिंग। अगर आपको लगता है कि देयर इज नो अदर प्लेस, कोई और जगह नहीं है वॉशिंग एरिया के लिए, अगर है तो बेहतर होगा कि आप उसे शिफ्ट कर दें। अगर नहीं कर सकते तो कॉपर वायर को उसके सराउंडेड ही वहां पर आप लगाएं, और तब देखिएगा कि धीरे धीरे आप खुद फुल ऑफ फायर्स होंगे और आप डटे रहेंगे, जब तक तू पैसा नहीं देगा मैं तो घर वापस जाता ही नहीं। आपने पिरामिड लगा दिया, आपने सन का ब्रास लगा दिया, आपने साउथ वेस्ट से ग्रीनरी को हटा दिया, एक्सटेंडेड साउथ वेस्ट में बेडरूम को हटा दिया। अब बात करते हैं आपकी खुद की मेंटल क्लियरिटी कि आपका नॉर्थ ईस्ट तो हैवी नहीं हो रहा, बिकॉज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर फन जोन है तो मेंटल क्लियरिटी क्या है कि क्या मैं पैसा रहने दूं मार्केट में, आज तो मेरे पास बहुत पैसा है कल को आ जाएगा। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि इस डेट को इतने बजे तक मेरे पास उस व्यक्ति से अपना पैसा वापस आना चाहिए। उसके लिए आपको अपना नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सुव्यवस्थित करना होगा, बिकॉज सुव्यवस्थित होगा तभी साउथ ईस्ट से फ्लो जनरेट होगी, आपका पैसा आपके पास वापस आएगा। अनडाउटेडली हमने किचन चेक की, हमने टॉयलेट चेक करी, हमने स्टोर चेक किया, और हम स्टेयर्स केसेस को भी अवॉइड नहीं कर सकते। जो सी भी डायरेक्शन है उसमें क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, दैट यू हैव टू चेक, बिकॉज द स्टेयर्स एंड द शाफ्ट दे आर बीइंग कोरिलेटेड टू योर मेंटल पीस एंड द लेवल ऑफ अपलिफ्टमेंट। तो इस तरह से आज हमने ये जाना कि आप स्वयं किस तरह से अपने घर में खुद का वास्तु इन सभी डायरेक्शंस को देखते हुए रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी पैसा मार्केट में फंसा है, रिलेटिव्स के पास फंसा है और वापस आने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसे रेक्टिफाई करें और 3 महीने के अंदर मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको कितना प्रतिशत फायदा हुआ। और अगर नहीं कर पाए तो किसी एक अच्छे वास्तुशास्त्री से मिले, उसकी सलाह लें। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने आज टिप्स दिए हैं वो काफी आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। मुझे अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द मिलती हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।